जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी की विशेष रूप से पूजा करती है। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं और जीवन में चल रही धन की समस्याएं भी दूर हो जाती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी? वे महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णव प्रकृति? वे वित्त कन्या है या देव कन्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप एवं गुणों आदि का वर्णन करने में भी असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि की महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी बातों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिवजी बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती है। एक बार राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा रानी ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास चली गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। और यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायण नामक एक वृक्ष से होगा
वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरे प्रिय बनकर ही रहेंगे। उस रूप में हमें वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में जोग माया के प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई। इतने में ही राधा रानी वहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। तब ब्रिजभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी के अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को श्री कृष्ण वल्लभ कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वे दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका चली गई। जब वे दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे वे मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वे मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वे एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और श्री कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसीलिए राधा की याद करते ही वे उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जी वो आत्मा थी और श्री कृष्ण भगवान परमात्मा। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर निछावर कर दिया था, यानी वे एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से कराह रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, किंतु भगवान के आज्ञा के अनुसार वे रुक्मणी के पास जा पहुँचे और बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत ही
एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब ना करें, इसे तत्काल ही भगवान के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय। अब आइए राधा रानी की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सभी औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी भी 7-8 दिनों के लिए अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसके मन ने ठान लिया था कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे बरसाना जाना था, उसी दिन उसके पैरों में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, वह स्त्रियों को बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान, ना कोई पहचान, और लाडो ऐसी बातें कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथ, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। वापिस जाकर उस कन्या के बारे में सोचने लगी और बाजार जाकर उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए खरीदी। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे, वह लाडो उसका इंतजार करती मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रामा बोली, अभी मैं 8 दिनों के लिए यही हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रामा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रामा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। रोज कुछ न कुछ उसे देती। एक दिन रामा कहती है, यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रामा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और एक मुकुट मोर वाला लिया है।
क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वह दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची, वहाँ बहुत भीड़ था। वहाँ नृत्य और कीर्तन हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और राधा जी और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा रानी और कन्वा श्री कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती है और उसे मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसके सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रामा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रामा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय।